अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मीनू में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है चपली कबाब की रेसिपी। उसके लिए हमने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है, 2 बार इसे मशीन से निकाल लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। 2 अंडे लिए, उन्हें अच्छी तरह फेंट के ऑमलेट तैयार कर लिया, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया। 1 टमाटर लिया है, उसके बीज रिमूव कर दिए और बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें चॉपर में चॉप करके इसका पानी रिमूव कर दिया है। 2 हरी मिर्चें लिए, उन्हें भी चॉप कर लिया। 1 अंडा इसी तरह जाएगा। और जो है हमने लिया है अनारदाना 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, अजवैन 1/2 टी स्पून, और सूखे धनिया का पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, और ज़ीरे का पाउडर लिया है हमने 1/2 टी स्पून। 3 चम्मच लिया है हमने मकई का आटा। और आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 अदद चॉपर ले लिया है, उसमें हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दें। और इन्हें 1 मिनट तक चॉप कर लें। एक मिनट के बाद मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी। कीमा मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं फिर चॉपर को ऑन करूंगी और तकरीबन 2 मिनट तक इसे चॉप करेंगे। दो मिनट मैंने इसे चॉप कर लिया है। अब जो मैंने प्याज चॉप किया था वो इसके अंदर शामिल कर दें और इसे मज़ीद 1 मिनट तक चॉप कर लें। प्याज शामिल कर दिया मैंने। दो मिनट मज़ीद इसे चॉप कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर से निकाल लेती हूँ। अब चॉपर का काम ख़त्म हो गया है। चॉपर को साइड पे कर दें और कीमा सारा इसमें से निकाल लें। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करने लगी हूँ जो हमने आपको बताए थे, सारे एक साथ ही ऐड कर दें। टमाटर जिनका बीज हमने रिमूव किया हुआ था वो भी ऐड कर दें, ऑमलेट अंडा भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और 1 अंडा इसी तरह भी शामिल करना है। शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट तक मिक्स करना है इसे, ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो ये देखें 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से मसला है और ये इस कंडीशन में आ गया। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अभी बनाने हैं तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखें फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और ऑयल को पैन में डाल दिया है मैंने, और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, चर्बी भी शामिल कर सकते हैं कबाब बनाने के लिए। और ये देखें ये इससे ही चिल वाटर मैंने लिया है। ये देखें इसके अंदर बर्फ़ भी है। इस तरह का पानी हमने लेना है। आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी। पहले हाथ ठंडे पानी में करेंगे हम डिप, सही ठंडे पानी में, फिर इस तरह इसे करें। आप किसी प्लेट वगैरह में रख के इसे बड़ा कर सकते हैं या हाथ में भी रख के कर सकते हैं।
ये देखें, फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। अब इसे शामिल कर दें। इसी तरह एक और ले लें, हाथ पहले ठंडे पानी में डिप करें। ये देखें, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, जिस तरह आपको पसंद हो उसी तरह बना सकते हैं। ये भी शामिल कर दें। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिए हैं जितने आसानी से डाल सकें। साइज़ मैंने इनका मीडियम रखा है, आप स्मॉल साइज़ में भी या इससे लार्ज में भी बना सकते हैं। और इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक होने दो, फिर हम साइड चेंज करेंगे इनकी। और 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड्स चेंज कर रहे हैं। तो ये हमने सबकी साइड्स चेंज कर ली हैं। अब 1-1 मिनट के बाद हम इनकी साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक भी हो जाए और कलर भी पे अच्छा सा आ जाए। तो 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। फ्लेम मैंने बंद नहीं किया, वो लो पे कर दिया मैंने फ्लेम को। हमने और भी शामिल करने हैं। ये साइड पे रख के और शामिल कर दें, सेम उसी स्टेप से जैसे हमने आगे शामिल की हैं। इन्हें कुक होने दें 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से, फिर हम इनकी साइड चेंज करते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम ही है। तो ये 1 से 2 मिनट हो गए, मैं इनकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट तक कुक होने दें इन्हें। देखिए, हमारी चपली कबाब बन के तैयार हैं। आप भी अपने घर वालों को बना कर खिलाएँ और ख़ुद भी टेस्ट करें। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है चपली कबाब की। तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर करें इस रेसिपी को। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।